हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं। यह ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह प्रतिशत के क्वेश्चन है। यह हर साल आ रहे हैं लगातार, इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना। आपको गारंटी देते हैं कि 100% समझ में आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि निवेदन है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि कैसी लगी है। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। एक पाठशाला में 500 छात्र हैं, जिनमें 6% परीक्षा में नहीं बैठे और 5% फेल हो गए तथा शेष पास हो गए हैं। पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पाठशाला है, उसमें कुल बच्चे कितने हैं? 500 हैं। देखिए उनमें से कितने 6% तो परीक्षा में आए ही नहीं है बैठने के लिए, और 5% क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। तो बात को समझिए कि जैसे कितना है, कितने हैं? 500 छात्र हैं। कुल कितने हैं? 500 छात्र हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उसमें से 6% क्या है? परीक्षा में बैठने के लिए आए नहीं है, पेपर देने के लिए आए नहीं है, और 5% क्या है? फेल हो गए हैं। तो देखिए कोई भी चीज होती है अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ये आपको बड़े ध्यान में रखना है। कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, तो वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो देखिए यहाँ पर कितना, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, यानी 11%। तो सब क्या हो गया है? बेकार हो गया है। क्या हो गया है? बेकार। क्योंकि 6% परीक्षा में बैठे ही नहीं है और 5% फेल हो गए हैं। तो क्या करेंगे? 100 में से 11 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 89, यानी 89% क्या हो गए हैं? छात्र क्या हुए हैं? पास हुए हैं। कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं? 89% पास हुए हैं। तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत आ गया है, तो उनकी संख्या निकालना है। तो आइए निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? परीक्षा में नहीं बैठे छात्रों का प्रतिशत, ठीक है ना बच्चों, कितना है? 6% है, ठीक है ना बच्चों। और फेल होने वाले, पर यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत, ठीक है ना बच्चों, कितना है बच्चों? 5% है। अब कौन से बच्चे हैं पास होने वाले? तो यहाँ पर लिखेंगे पास पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, ठीक है ना बच्चों, पास होने। अब देखिए यहाँ पर 6% क्या हो गए हैं? परीक्षा में नहीं बैठे हैं और 5% फेल हो गए। तो क्या करेंगे? कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। तो देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, यानी 100 में से 11 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 11% तो कितना आ जाएगा? 89% आ जाएगा। पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ गई है? 89% आ गई है। तो क्या निकालना है? पास होने वाले छात्रों की संख्या निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? पास होने वाले
छात्रों की संख्या, ठीक है ना बच्चों, क्या निकालना है, संख्या, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए कुल छात्र कितने हैं, बड़े ध्यान से देख लीजिए। 500 है तो 500 का क्या निकाल देंगे, 89% निकाल देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए निकालते हैं, 500 का 89%, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कितना है, 500 का क्या आएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना है 89 और प्रतिशत का क्या लगेगा, 1/100 लगेगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो कितना बचा है, 5 गुणे 89। तो देखिए 5 नम्बर 45 की कितना आएगा, 5, हाथ में कितना आएगा 4, 5 अट्ठा 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, यानी पास कितने छात्र हुए हैं, 445 हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्या पास होने वाली छात्रों की संख्या कितनी आ गई है, 445 आ गई है, और बाकी ये क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, परीक्षा में बैठे नहीं हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। किसी पाठशाला में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है ना। यदि पाठशाला में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, 690 हो, तो पाठशाला में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, पाठशाला में कितने विद्यार्थी हैं कुल, और पाठशाला में लड़कों की संख्या भी ज्ञात करना है। ये भी बताना है कि पाठशाला में कुल विद्यार्थी कितने हैं और लड़कों की भी संख्या बताना है। तो आप ये समझिए कि कोई भी चीज होती है अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%, यानी 60% क्या है, लड़कियां हैं, तो 40% क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 60% लड़कियां हैं तो 40% क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। और यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी बता रहा है, 690 बता रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हल लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, माना पाठशाला में, किसमें, पाठशाला में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है ना, कि पाठशाला में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है ना बच्चों, x है। तो अब क्या करेंगे, देखिए लड़कियां, ठीक है ना बच्चों, लड़कियां का प्रतिशत कितना है, 60% है, कितना है, 60% है। तो लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, लड़कों का प्रतिशत, ठीक है ना बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए 100 में से 60 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 40% बचेगा, कितना बचेगा, 40% बचेगा ना, क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 60% है, और लड़कों का प्रतिशत कितना है, 40% है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखिए क्या निकालना है, पाठशाला में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना बच्चों, क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। तो x का कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे, क्योंकि 60% का मान कितना दिया गया है, 690 दिया गया है, ठीक है ना। 60% क्या है, लड़कियां हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 690 लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए x का की जगह क्या आएगा गुणा, देखिए 60 और गुणे कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। 1/100 क्यों आएगा, प्रतिशत का क्या लग जाएगा 1/100 लग जाएगा और बराबर में कितना है 690। देखिए एक जीरो से एक जीरो जी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x गुणे कितना आ जाएगा 6/10 आ जाएगा और यहाँ पर कितना है बराबर में 690 है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, ये देखिए यहाँ पर जी क्या है बटे में है तो यहाँ गुणा में चले जाएंगे और जो गुणा में है तो यहाँ पर कितना चले जाएंगे बटे में, यानी जे इस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 690 गुणे 10 बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी उल्टा हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 पंचे 30। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 115 गुणे कितना है 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1150। कितना आ जाएगा 1150, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1150 है। कितनी है 1150 आ गई है कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या तो निकाल ली गई है, अब क्या निकालना, पाठशाला में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या लड़कियों की संख्या कितनी है 690 है, तो 1150 में से 690 क्या हो जाएगा माइनस कर जाएंगे तो क्या लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों, लड़कों की संख्या। ठीक है ना बच्चों, लड़कों की संख्या। तो देखिए कुल कितनी है विद्यार्थी 1150 माइनस कितना कर देंगे 690। ठीक है ना बच्चों, कुल में से कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप ये क्या है कुल विद्यार्थी है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो। और ये क्या है लड़कियों की संख्या है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है लड़कियों की संख्या है। ठीक है ना, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर कर देते हैं माइनस, 1150 में से कितना करना है 690 करना है, तो यहाँ पर जीरो, इससे एक ले लेंगे तो 15, 15 में से कितना जाएगा 9 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कितना बचेगा 460 बचेगा। कितना बचेगा 460, तो यानी 460 क्या हो जाएगी लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से बताइए कमेंट करके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।